आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या माध्यम पर निर्भर करता है। तो इसको सबसे पहले हमें इसमें यही बताना है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है तो उसकी जो तीव्रता होती है उसका जो मान होता है माध्यम पे निर्भर करता है कि नहीं। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं हमारा यहाँ पे कोई जो है बिंदु आवेश इस तरीके से रखा हुआ है। ओके, हमें पता है बिंदु आवेश से जो है किसी डिस्टेंस पे, जैसे यहाँ पे बिंदु आवेश रखा हुआ है, इससे r दूरी पर हमारा विद्युत क्षेत्र का एक फॉर्मूला होता है। अगर ये डिस्टेंस अगर हम r कंसीडर कर लें और ये p पॉइंट है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का हमारा एक फॉर्मूला होता है जो क्या होता है EP इक्वल टू हमारा क्या होता है, अगर ये प्लस क्यू आवेश है तो कितना होता है ये K Q डिवाइडेड बाई हमारा जो है आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे परिमाण की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट दिशा की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अब जब यहाँ पे ये तो हमने सिर्फ बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लिया है, तो विद्युत क्षेत्र जो है बिंदु आवेश नहीं, किसी भी जो है वलय के कारण भी हो सकता है, किसी भी जो है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण भी हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र तो किसी के कारण भी, जहां भी आवेश है उसके आसपास हमारा विद्युत क्षेत्र होगा। ये बस मैंने एग्जांपल लिया है जिससे हम आपको समझा पाए कि हमारा विद्युत क्षेत्र किस तरीके से हमारा जो है माध्यम पे निर्भर करता है, अगर करता है तो क्यों करता है। तो अब अगर इसके फॉर्मूले में अगर हमारा के आ रहा है, आप खुद ही सोचो, अगर हमारा जो है विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले में के आ रहा है, अगर के हमारा माध्यम पे निर्भर करेगा तो ही हमारा विद्युत क्षेत्र माध्यम पे निर्भर करेगा। क्योंकि अब हमारा जो है ये दूरी, अब यहाँ से जो है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जितनी यहाँ पे है, वो अगर इसको किसी दूसरे माध्यम में रखेंगे तो भी उतनी रहेगी। आवेश का जो परिमाण है, आवेश का परिमाण तो अगर हम हवा में रखेंगे तो भी उतना रहेगा, हम पानी में रखेंगे तो भी उतना रहेगा, कांच के अंदर रखेंगे तो भी उतना रहेगा। तो इसका परिमाण तो चेंज नहीं होना है। माध्यम के चेंज होने से न तो क्यू चेंज होगा न तो आर चेंज होगा। चेंज क्या हो सकता है, हमें देखना है कि हमारा चेंज होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारा ये के होता क्या है। के बेसिकली हमारा क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक इसको बोलते हैं। क्या? माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। अब ये जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है, ये हमारा हमें देखना है कि हमारा माध्यम पे डिपेंड करता है कि नहीं। एक्चुअली हमारा इस के का भी हमारा एक फॉर्मूला होता है, और ये क्या होता है, के इक्वल टू हमारा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पे के इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई। हमें ये ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे के को जो है माध्यम का परावैद्युतांक लिया है, हवा का परावैद्युतांक, हवा वाले माध्यम का नहीं, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक हमने लिया है। तो अगर किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक लिया है तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन है ये क्या होती है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन है यही हमारी जो है माध्यम की बेटा, यही हमारी होती है माध्यम की विद्युतशीलता, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता। अब इस विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, अब अगर ये हमारा जो है, अब ये जो अगर ये जो एप्सिलॉन है, अगर ये जो माध्यम की विद्युतशीलता है, अगर ये माध्यम पे डिपेंड करेगा तो हमारा के भी माध्यम पे निर्भर करेगा, और अगर हमारा यहाँ से के माध्यम पे निर्भर करेगा तो हमारा विद्युत क्षेत्र भी माध्यम पे निर्भर करेगा। तो ये माध्यम की विद्युतशीलता होती क्या है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं, तभी तो हम समझ पाएंगे कि ये माध्यम पे डिपेंड होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एप्सिलॉन क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, सबसे पहले हम यहाँ पे उसको समझते हैं। तो अब ये माध्यम की विद्युतशीलता का जो हमारी डिफिनेशन होती है, परिभाषा क्या होती है, ये किसी भी पदार्थ का हमारा क्या होता है, गुण होता है। कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो हवा हो, हवा भी हमारा क्या है कि हवा के कणों से मिलकर बना होगा, चाहे वो हमारा जल हो, जल के कणों से मिलकर बना होगा। तो ये किसी भी पदार्थ का गुण होता है जो उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर, उस पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा जो है प्रदर्शित विरोध, विरोध ये वर्ड ध्यान देना आपके, विरोध की माप को बताता है। तो ये हमारा क्या है, पदार्थ का गुण होता है। अगर उस पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो उसके विरोध की माप को बताता है। अब इसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कोई भी एक माध्यम कंसीडर, हम यहाँ पे अलग अलग माध्यम कंसीडर करते हैं। हम यहाँ पे जो है इसको जो है हम एयर कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे जो है हम इसको वाटर कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको जो है हम यहाँ पे कांच कंसीडर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा ये कौन सा माध्यम हम कंसीडर करते हैं, हवा,
अब यहाँ पे कांच कंसीडर सॉरी ये हम यहाँ पे जल कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पे ये कौन सा माध्यम कंसीडर करते हैं, ये कांच का माध्यम है। तो हवा में हवा भी हमारा हवा के कणों से मिलकर बना होगा, जो कि बहुत दूर दूर होंगे। अब यहाँ पे जल के कणों से हमारा जो है, जल के कण हमारे जो है हवा के कंपेरिजन में थोड़े थोड़े पास होंगे, और कांच में जो है हमारे इसके पार्टिकल्स जो है, कण जो है बहुत ज़्यादा पास पास होंगे। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है हमारा। अब इसके बाद क्या होता है कि अब अगर हम यहाँ पे जो है किसी आवेश को ला रहे हैं, मान लेते हैं किसी आवेश को यहाँ भी रख रहे हैं, किसी आवेश को यहाँ भी रख रहे हैं, और किसी आवेश को यहाँ भी रख रहे हैं, तो अब क्या होगा कि ये आवेश के कारण जो है इसके आसपास क्या होगा, हमारा जो है एक विद्युत क्षेत्र हमारा उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके आसपास हमारा क्या होगा, अगर ये धनात्मक आवेश है तो आवेश से दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो अब इसके आसपास हमारा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र हमारा उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसके आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये आवेश जो है इन माध्यम में जो है एक तरीके से डिस्टरबेंस उत्पन्न कर रहा है, एक तरीके से इनकी व्यवस्था को जो है बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, डिस्टरबेंस उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र आ रहा है तो इन माध्यम में हमारा क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस उत्पन्न हो रहा है। तो जो ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये आवेश आके इन माध्यम के कणों को जो है, ये जो है यहाँ पे आके जो डिस्टर्ब कर रहा है, तो हवा क्या करता है, हवा जो है हमारा जिस पदार्थ से मिलकर बना है तो ये पदार्थ क्या करता है, इसमें होने वाले ये उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसका विरोध करता है, और हमारा एप्सिलॉन इस विरोध की माप को ही बताता है। तो बेसिकली हमारा क्या हो गया कि अब जब हमारा जो है माध्यम अगर हमारा चेंज होगा, अब ये तो हमें समझ में आ गया हमारा एप्सिलॉन क्या है। अब हमें ये देखना है कि अगर माध्यम चेंज हो रहा है तो हमारे ये माध्यम की विद्युतशीलता क्यों चेंज हो रही है। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे हवा में अगर प्लस क्यू आवेश रखे हैं, जल में रखे हैं और कांच में रखे हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हवा के जो कण है तो उनके द्वारा विद्युत क्षेत्र यहाँ पे अगर प्लस क्यू आवेश के कारण हवा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो हवा के कण का जो विरोध होगा, यहाँ पे जो विरोध की माप होगी, जो है विरोध की माप हमारी जो है कुछ और होगी, विरोध की माप हमारी जो है यहाँ पे कुछ और होगी, और यहाँ पे जल के कण जो विरोध उत्पन्न करेंगे वो कुछ और होगा। यहाँ पे विरोध की माप हमारी जो है, विरोध की माप कुछ और होगी। अब यहाँ पे जो हमारे जो है, अगर हमारा जो है कांच के जो हमारे कण है, कांच का जो हमारा पदार्थ है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने पे जो ये कांच का पदार्थ है, ये जो विरोध उत्पन्न करेगा उसकी माप क्या होगी हमारी, उसकी माप कुछ और होगी। तो माध्यम के चेंज होने से हमारा क्या होता है, विरोध की माप हमारी चेंज हो जाती है। जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके विरोध की माप चेंज होने की वजह से ही हमारा जो है यहाँ पे एप्सिलॉन चेंज हो जाता है। इसलिए हमारा एप्सिलॉन जो है एयर के लिए हमारा नॉट इक्वल टू, हमारा जो है एप्सिलॉन जो है हमारा वाटर के लिए नॉट इक्वल टू हमारा जो है एप्सिलॉन जो है यहाँ पे ग्लास के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो है हवा, पानी और कांच के लिए हमारा जो है एप्सिलॉन माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है, अलग अलग होने की वजह से हमारा जो है यहाँ पे के की वैल्यू चेंज हो जाती है। के की वैल्यू हमारी माध्यम पे डिपेंड करती है, यहाँ पे ये माध्यम पे डिपेंड करता है। और विद्युत क्षेत्र के हमारे फॉर्मूले में यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, ये आ जाता है। इसलिए हमारा विद्युत क्षेत्र भी हमारा क्या करता है, माध्यम पे डिपेंड करता है। अब आप ये जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इन तीनों की जो है विरोध की माप अलग होगी, इसको एक मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जैसे कि अब हमारी जो है इंडियन गवर्नमेंट है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, ओके इंडियन गवर्नमेंट है। और अगर हम यहाँ पे चाइना गवर्नमेंट की बात करते हैं बेटा, अब जैसे कि अगर हमारा जो बाहर से अगर जो है चाइना गवर्नमेंट की बात करते हैं, अब जैसे कि अगर हम बाहर से कोई डिस्टर्ब करेगा हमारे कंट्री को, तो इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा सा सॉफ्ट है। अगर कोई बाहर से सिटीजनशिप आता है तो उसके साथ थोड़ा सा सॉफ्टली बिहेव करती है, लेकिन चाइना गवर्नमेंट क्या करती है, उसको और स्ट्रिक्टली बिहेव करती है, और ज़्यादा जो है खतरनाक तरीके से बिहेव करती है। और अगर आप जो है नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे, नॉर्थ कोरिया बहुत ही खतरनाक देश है, आप सभी ने सुना है। तो वहाँ पे अगर कोई डिस्टर्ब करना चाहेगा तो और ज़्यादा स्ट्रिक्टली एक्शन लेगी। तो ये क्या करता है कि ये जो विरोध हो रहा है इसकी माप जो है हमारा जो है हमारा अलग अलग जो है अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग हो जा रहा है। तो सिमिलर तरीके से हमारा जो है अलग अलग माध्यमों के लिए यहाँ पे जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर जो है जो विरोध की माप होती है वो अलग अलग हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो है विद्युत क्षेत्र क्या करता है, हमारा जो है माध्यम पे निर्भर करता है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।